आपका मेन मुद्दा ये है कि पट्टे होने चाहिए पट्टे, उससे हमारी आय बढ़ेगी। जी, क्या नाम है आपका? शांत चौधरी जी, आप जो खनन बंद हो रहा है यहाँ जी खनन बंद होने का कारण कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है आपको? भाई जी, सारी कठिनाई हो रही। देखो, माननीय योगी जी ने हमें तोहफा दिया था निजी भूमि पट्टों का, जिसकी वजह से हम अपने खेत में तो बोल्डर उठाया था, उसमें खेती करना मतलब शुरू कर दिया था। अब हमारी तकरीबन एक परिवार की 80-80, 100-100 बीघे जमीन जो है जमुना में है। तो अभी 2 साल तक क्या हो रहा है, पिछले साल भी हमारी 100 बीघे करीब रकबा जो है जमुना में गिरा। सरकार के जो पट्टे नहीं हो रही, उसकी वजह से हमारे खेत में तो बोल्डर नहीं उठ पा रहा और हम अपने खेत समतल नहीं कर पा रहे जिससे हम खेती कर सकें। अगर पट्टे चल रहे थे उससे तो हमारा वो बोल्डर भी था, क्रशर वाले ले थे, उससे हमारी आमदनी होती और हमारे खेत सामने थे। अब हमारा और तो कोई काम नहीं है, खेती हमारा वैसा ही है। और उससे जुड़ा हुआ एक तोहफा जो योगी जी ने हमें दिया था पट्टों का, अब उसको 2 साल हो गए जो तारीख NGT की लगी हुई है, या ये मान लो मतलब प्रशासन की तरफ से कोई अवरोध लगाया जा रहा है इसमें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार कहा कि भाई खनन को चलाओ, तरीके से चलाओ, लेकिन हमारे आगे DM साहब इसकी तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रही। ये जमुना पार जिनकी जमीनें जमुना पड़ी हुई है, ये लोग कैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से क्वेश्चन दे देना चाहते हैं योगी जी को या अधिकारी को? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और हमारे DM साहब से बस एक अपील करना चाहता हूँ कि आप कृपा करके पट्टे चलाएं, जिससे किसानों की आय दिन लोगों को और हम अपने खेत समतल करके अपनी खेती कर सकें। क्या नाम है आपका? शिव चौधरी जी, थोड़ा सी बारे में बताइए, खनन बंद होने का क्या? खनन बंद होने के कारण बहुत समस्याएं हैं, ये तो किसानों में ज़्यादा समस्या है और रोजगार भी है, ये जो रोजगार कर रहे थे उन्हें भी समस्या है और क्रशरों में भी समस्या है, इससे भी कोई समस्या है खनन न होने के कारण। तो आपका मानना क्या है कि खनन होना चाहिए? मेरा मानना तो ये पट्टे है होने कि चाहिए? पट्टे होने चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? वंश चौधरी जी, थोड़ा आप बताएंगे खनन के बारे में, यहाँ के क्या विशेषता जी, ये थी? बहुत बड़ी समस्या है जी, हमारे यहाँ खनन होना चाहिए जी। जैसे क्रशर पे जी माल रहता है, उसके कारण ये है जी, सभी को आस थी जी लगभग 1-1.5 साल से कि खनन होगा, और इससे किसान को मजदूर की बहुत समस्या है। तो इसका जो कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा, आप किसी अधिकारी को, आला अधिकारी को या जी यही माननीय संदेश, मुख्यमंत्री जी को? जी यही संदेश है जी कि हमारे यहाँ खनन चलना चाहिए जी। लोगों ने बहुत उम्मीद थी खनन चले और ये करो जी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, ये जो खनन बंद हो रहा तो आप इसके विषय में बोलिए। मैं इसके विषय में तो हर आदमी टायर पंचर वाला भी बरान बैठा है जी। ये जब डंपर चले जो काशकार है वो तो बरान नहीं अच्छे, जो कुछ बच्चों ने डंपर बनाए थे, कुछ ज़मीन बेच कर थोड़ी बहुत जोड़ी चलती थी, डंपर लिए, वो डंपर भी बंद है, भी कंगला भी दूरवा नहीं है। अच्छा, जैसे कि आसपास के गांव खुशहाली थी? खुशहाली बहुत बेहतरीन खुशहाली थी जी। योगी आदित्यनाथ ने पहले जो कैसा न्याय लगाए, जो परमिशन करी थी इन्हें, पट्टों की परमिशन हुई थी, खुशहाली आ गई थी। और अब जब कुछ भी नहीं, अब जो पहले थे वो ये खून मुँह लगा कर कैसे भी नहीं रहे, इतना बंगले रहे, जो कुछ बनना किस्ता दे जो डंपर की जो एक आती है, घर में खाने में दाने नहीं हुए रहे, वे क्या करेगा? डंपर भी दे रहे, डंपर वाले ही बरान है जी, आदमी तो बरान है या किसान तो बरान नहीं है। किसान तो बच्चे अद्धे कहते हैं बोला डंपर चाहिए जी, अगर कहते हैं बोला खुदकुशी करे डंपर तो गवाना पड़ेगा जी, है कि नहीं? तो वो तो किसान तो चिकड़ देते बरान है, परेशान हो गया, आत्महत्या करने के कागार पर जा रहा किसान। बिल्कुल, जैसे कि आसपास के गांव के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आ रहे थे, वो सब जमुनानगर जा रही कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, यहाँ काश कारण मिलता ही नहीं है, मजदूर एक दाना भी नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो है चलना चाहिए, अन्य सरकारी भी बंद होना चाहिए। ये सरकार अपना भला करी तो किसान का भला कहाँ कर रही है? अन्य सरकारी सब कुछ बंद हो, सरकार अपना भला चाह रही, काशकारों को मार रही है तो बस। आपका कहना है ये निजी पट्टे होने चाहिए? हाँ, ये जो प्रदीप राणा है ये कारण नहीं दे रहा, ये नहीं कारण दे रहा, बिल्कुल नहीं कारण दे रहा जी। इस पर सरकारी पट्टा है, किस किस का 700 बीघा में किसका पूरा पाट देगा जी? वो क्रशर वालों का भी बता दो। इसके 3 क्रशर अपने हैं, अपने क्रशर पर दे रहा 7 रुपये रॉयल्टी पड़ी है ऐसे, और अपना चला रहा भी, इसका चलो दुनिया सब बेकार है। 35 रुपये बेच रहा, 7 रुपये रॉयल्टी पड़ी, 65 रुपये बेच रहा हूँ वही, तो फिर सरकारी भी बंद हो जी बस।
आप कहना है या तो निजी पट्टे चलने चाहिए नहीं या सरकारी भी बंद हो रही है। सरकारी भी बंद हो। सरकार को बहुत बड़ा जी घाटा है। क्या नाम है आपका सिकंदर कुमार जी थोड़ा आपका घाटा है के बारे में बोलिए जी। जो पहली सरकारें थी उन्होंने तो इस बारे में ध्यान नहीं दिया था, ठीक है जी। तो अब जो योगी आदित्यनाथ की और माननीय मोदी जी की सरकार आई थी, इसने किसानों के तरफ ध्यान दिया। इसने कहा 35% किसानों से मिलना चाहिए, लेकिन एक बार चल कर 1 साल चल कर क्रेशर लगने से उम्मीद जगी थी किसानों में भाई आमदनी बढ़ेगी, लेकिन 1 साल चल कर फिर किसान उसी कागर पर खड़ा है जो पहले खड़ा था। मतलब जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर अटका वही गया। दोबारा आएगी मतलब ये तो ये बात हुई कि एक सपना दिखाया वही सपना आँख दिखा खुली? वही खुली आप खुली सपना टूटी जी। गोल चक्कर पे छोड़ दी लैंड के, वो घूमते रहो। तो आपका सरकार मानना क्या है कि निजी पट्टे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? निजी पट्टे तो होने चाहिए जी। इसमें किसान का हित है। 90% किसान है भारत में। अगर किसानों को नहीं देखे सरकार तो देखेगी इसने, फिर तो उद्यमियों की हो जाएगी। तो पट्टे तो होने चाहिए जी। जी क्या नाम है आपका जी जोर से बोलना वेद प्रकाश जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है नजर इंडिया में। आप थोड़ा खनन के बारे में बोलिए। खनन बंद होने से क्या नुकसान है और खनन खुलने से क्या फ़ायदा है? काफ़ी नुकसान है जी। जी किस तरह का नुकसान किस तरह का फ़ायदा है? पर नुकसान तो ये क्या है कि सरकारी पट्टे तो हो रहे हैं, निजी जो हैं वो हो नहीं रहे, उन पर कोई केस पास होगी। क्योंकि एक पहला खतरा तो हमें यही पैदा है क्या, अब भाई ये सरकारी पट्टे चल रहे इसमें चोरी भी होंगी। हमारी ज़मीन में होता है हर टाइम उठावाएंगे, ये भी उठावाएंगे, या स्टोन प्रेशर वाले उठावाएंगे, तो ये भी मजबूर हो रहे। काफ़ी स्टोन प्रेशर लग रहे, इतने महंगे भाव का कहा था ये चोरी भी करेंगे बीच में। कौन पैरा पहली देगा? संभावना देगा कौन पैरा देगा, फिर काश्तकारों में फिरेंगे कले मारते हुए मतलब कि लड़ाई का पूरा इनका मिल जाओगे तो हम उसी में खुश हैं। यानी कि आपका मेन मुद्दा ये है कि पट्टे होने चाहिए। होने चाहिए पट्टे, उससे हमारी आय बढ़ेगी। जी क्या नाम है आपका? चौधरी जी। आप जो खनन बंद हो रहा है यहाँ जी खनन बंद होने के कारण कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? भाई सारी कठिनाई हो रही। देखो माननीय योगी जी ने हमें तोहफा दिया था निजी भूमि पट्टों का, जिसकी वजह से हम अपने खेत में तो बोल्डर उठाया था, उसमें खेती करना हमने शुरू कर दिया था। अब हमारी तकरीबन एक परिवार की 80-80, 100 बीघे जमीन जो है जमुना में है। तो अभी 2 साल तक क्या हो रहा है, पिछले साल भी हमारी 100 बीघे करीब रकबा जो है जमुना में गिरा। सरकार के जो पट्टे नहीं हो रही है उसकी वजह से हमारे खेत में तो बोल्डर नहीं उठ पा रहा और हम अपने खेत समतल नहीं कर पा रहे जिससे हम खेती कर सकें। अगर पट्टे चल रहे थे उससे तो हमारा वो बोल्डर भी करना क्रशर वाले ले थे, उससे हमारी आमदनी होती और हमारे खेत सामने थे। अब हमारा और तो कोई काम नहीं है, खेती हमारा वैसा ही है। और उससे जुड़ा हुआ एक तोहफा जो योगी जी ने हमें दिया था पट्टों का, अब उसको 2 साल हो गए जो तारीख पे तारीख NGT की लगी हुई है, या ये मान लो मतलब प्रशासन की तरफ से कोई अवरोध लगाया जा रहा है इसमें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार कहा है कि भाई खनन को चलाओ, तरीके से चलाओ, लेकिन हमारे आगे DM साहब इसकी तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहे। ये जमुना पार जिनकी ज़मीनें जमुना में पड़ी हुई हैं, ये लोग कैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं योगी जी को या अधिकारी को? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और हमारे DM साहब से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप कृपा करके पट्टे चलाएं, जिससे किसानों की आय दिन लोगों को और हम अपने खेत समतल करके अपनी खेती कर सकें। जी क्या नाम है आपका? शिव चौधरी जी। थोड़ा सी बारे में बताइए खनन बंद होने का कारण क्या? खनन बंद होने के कारण बहुत समस्याएं हैं। एक तो किसानों में ज़्यादा समस्या है और रोजगार भी है, ये जो रोजगार कर रहे थे उन्हें भी समस्या है और क्रेशरों में भी समस्या है, इससे भी कोई समस्या है खनन न होने के कारण। तो आपका मानना क्या है कि खनन होना चाहिए? मेरा मानना तो ये पट्टे है होने कि चाहिए? पट्टे होने चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? वंश चौधरी वंश चौधरी जी। थोड़ा आप बताएंगे खनन के बारे में यहाँ के क्या जी, विशेषता ये थी? बहुत बड़ी समस्या है जी, हमारे यहाँ खनन होना चाहिए जी। ये जैसे क्रेशर पे जी माल जाता है, उसके कारण ये है जी सभी को आस थी जी लगभग 1-1.5 साल से कि खनन होगा, और इससे किसान को मजदूर की बहुत समस्या है। तो इसका जो कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा आप किसी अधिकारी को, आला अधिकारी को या जी माननीय मुख्यमंत्री जी को? ये संदेश है जी कि हमारे यहाँ खनन चलना चाहिए जी। लोगों ने बहुत उम्मीद थी खनन चलेगा और ये चलेगा। करो कुछ करो
जी क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, ये जो खनन बंद हुआ तो आप इसके विषय में बोलिए। मैं इसके विषय में तो हर आदमी टायर पंचर वाला भी बरान बैठा है जी। ये जब डंपर चले जो काशकार है वो तो बरान नहीं अच्छे जो कुछ बच्चों ने डंपर बनाए थे कुछ ज़मीन बेच कर थोड़ी बहुत योड़ी चलती थी डंपर लिए वो डंपर भी बंद है भी कंगला भी दूरवा नहीं है। अच्छा, जैसे कि आसपास के गांव खुशहाली थी, खुशहाली बहुत बेहतरीन खुशहाली थी जी। योगी आदित्यनाथ ने पहले जो कैसा न्याय लगाए जो परमिशन करी थी इन्हें पट्टों की परमिशन हुई थी खुशहाली आ गई थी। और अब जब कुछ भी नहीं अब जो पहले थे वो ये खून मुँह लगा कर कैसे भी नहीं रहे इतना बंगले रहे जो कुछ बना किस्ता दो जो डंपर की जो एक आती है घर में खाने में दाने नहीं हुए रे वे क्या करेगा यार। डंपर भी दे रहे हैं। डंपर वाले ही बरान है जी आदमी तो बरान है या किसान तो बरान नहीं है। किसान तो बच्चे अद्धे कहते हैं बोला कि डंपर चाहिए जी अगर कहते हैं बोला खुदकुशी करे डंपर तो धोना पड़ेगा जी है कि नहीं। तो वो तो किसान तो चिकड़ दे तो बरान है परेशान हो गया आत्महत्या करने के कागार पर जा लिया किसान बिल्कुल। जैसे कि आसपास के गांव के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आ रहे थे वो सब जमुनानगर जा रही कंपनियों में फैक्ट्रियों में यहाँ काश कारण मिलता ही नहीं मजदूर एक दाना भी नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो है चलना चाहिए चलना चाहिए। अन्य सरकारी भी बंद होना चाहिए। ये सरकार अपना भला करी तो किसान का भला कहाँ कर रही है। सरकारी सब कुछ बंद हो सरकार अपना भला चाह रही काशकारों को मार रही फिर तो बस। आप कहना कि ये निजी पट्टे ही होने चाहिए। हाँ ये जो पट्टी पुराना है ये कर नहीं दे रहा ये नहीं करने दे रहा बिल्कुल नहीं करने दे रहा जी। इस पर सरकारी पट्टा है किस किस का 700 बीघा में किसका पूरा पाट देगा जी। क्रेशर वालों का भी बता दूँ इसके 3 क्रेशर अपने हैं अपने क्रेशर को गेला 7 रुपये रॉयल्टी पड़ी है ऐसे और अपना चला रहा भी इसका चलो दुनिया सब बेकार है। 35 रुपये बेच रहा 7 रुपये रॉयल्टी पड़ती 65 रुपये बेच रहा हूँ वहीं तो फिर सरकारी भी बंद होगी बस आप कहना या तो निजी पट्टे चलने चाहिए नहीं या सरकारी भी बंद होगी सरकार को बहुत बड़ा जी घाटा है। क्या नाम है आपका? सिकंदर कुमार जी। जी थोड़ा आपका घाटा है बता दीजिए। ये जो पहली सरकारें थी उन्होंने तो इस बारे में ध्यान नहीं दिया था ठीक है जी। तो अब जो योगी आदित्यनाथ की और माननीय मोदी की सरकार आई थी इसने किसानों के तरफ ध्यान दिया। इसने कहा 35% किसानों से मिलना चाहिए लेकिन एक बार चल कर 1 साल चल कर क्रेशर लगने से उम्मीद जगी थी किसानों में भाई आमदनी बढ़ेगी लेकिन 1 साल चल कर फिर किसान उसी कागार पर खड़ा है जो पहले खड़ा मतलब जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर अटका वही दोबारा आएगी मतलब ये तो ये बात हुई कि एक सपना दिखाया वही सपना आँख दिखाया खुली? फिर वही खुली। आप खुली सपना टूटी। जी गोल चक्कर पे छोड़ दी लैंड के वो घूमते रहो। तो आपका सरकार मानना क्या है कि निजी पट्टे होने चाहिए या नहीं? निजी पट्टे तो होने चाहिए जी इसमें किसान का हित है 90% किसान है भारत में। अगर किसानों को नहीं देखे सरकार तो देखेगी इसना फिर तो उद्यमियों की हो जाएगी तो पट्टे तो होने चाहिए जी क्या नाम है आपका? जी जोर से बोलना। वेद प्रकाश जी, हाँ, वेद प्रकाश। आपका हमारे चैनल में स्वागत है नजर इंडिया में। आप थोड़ा खनन के बारे में बोलिए। खनन बंद होने से क्या नुकसान है और खनन खुलने से क्या फ़ायदा है? काफ़ी नुकसान है जी किस तरह का नुकसान किस तरह का फ़ायदा है? पर नुकसान तो ये क्या है कि सरकारी पट्टे तो हो रहे हैं निजी जो हैं वो हो नहीं रहे उनको कोई केस पास होगी क्योंकि एक पहला खतरा तो हमें यही पैदा है क्या अब भाई ये सरकारी पट्टे चल रहे इसमें चोरी भी होंगी। हमारी ज़मीन में होता है गैर टाइम उठावाएंगे ये भी उठावाएंगे या कि स्टोन प्रेशर वाले उठावाएंगे तो ये भी मजबूर हो रहे काफ़ी स्टोन प्रेशर लग रहे इतने महंगे भाव का कहा था ये चोरी भी करेगी बीच में पहली संभावना तो आप कौन पहरा देगा फिर काश्तकारों में फिरेंगे कले मारते हुए मतलब के लड़ाई का पूरा सरसा बोलो गांव हल्लनपुर में पहुंचे हैं जो नदी के पास में लगता है और यहाँ पर कुछ किसान बैठे हैं जिनकी ज़मीन नदी में पड़ी है और पट्टे ना होने के कारण आसपास के और इस गांव में फैली बेरोजगारी और बेरोजगारी के बारे में पूछते हैं जो यहाँ पर किसान बैठे हैं जिनकी ज़मीन जमुना में पड़ी है जिसमें पट्टे होने थे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है नजर इंडिया में। हमारा जो सर्वे है इस बात का है कि पट्टे ना होने के कारण गाँव में किस तरह के
कठिनाई का सामना करना पड़ रहा? सारी घटना ही है जी, कैसे बताओ? जी, रोजगार की समस्या फैल गई इसमें। तो ये मान लिया ये बंद पड़ा है, ये तो 2 साल से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, ना हम सरकार का कुछ दे सका पैसा। अच्छा जी, तो छोटे से बड़े तक सबका रोजगार था, यो सबका बंद पड़ा, ना किसी का छोटे बड़े ने मिला, ना कुछ मिला। बस आपकी समस्या है कि पट्टे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ जी, पट्टे तो होने चाहिए, बहुत जरूरी है। सरकार से हमारा तो यही निवेदन है जी, जैसे कि जो किसान की कहते हैं समस्या कि- पर ध्यान दिया जाए, यही निवेदन है जी। सरकार हमें बार बार बकाया जा रहा जी, तारीख पर तारीख लगाओ जहाँ जी, हम ना करते कुछ हैं जी। बस फिर तारीख की बात देखो जहाँ जी, हमें 2-3 साल हो गए जी, फिर खाली हाथ बैठे हैं। अच्छा, क्या पहले उसमें काफ़ी समय से तुम्हारी ज़मीन जम नहीं पड़ी है, क्या पहले उसको फसल होती थी उसमें? नहीं, फसल तो उसमें हो भी जाती जी, मछली वगैरह ये होती फसल में। हाँ तो जो आपकी जो एक किरण थी यहाँ, उम्मीदी किरण, जी। यहाँ पर जो स्टॉल कैसे लगे, जी जी, एक उम्मीदी किरण थी कि आप कुछ आपके हाँ लिए जी, बदले? हाँ जी, हाँ जी। पूरी उम्मीद थी जी, और बदल भी रहा था जी। 1 साल चला बस यहाँ, बाकी तो फिर 2 साल है कभी खत्म ही कर दिया इन्होंने। हाँ, इसमें सरकारी ठेकेदार बतावे जी, मैं ज़्यादा टांग अड़ा रहे, वह नहीं से होने दे रहे, सबसे बड़ी समस्या है रही। जी, क्या नाम है आपका? अमन कुमार है। अमन कुमार जी, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, पट्टे के बारे में। पट्टे ना होने के कारण आपको किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? पट्टा ना होने के कारण भी किसान और मजदूर दोनों तंग है। इनमें किसान की भी कुछ आय बढ़े और मजदूर ने भी काम मिले। ना मजदूर की कोई मजदूरी है, ना किसान ने मिली। और 90% तो इसमें सरकार की आय बढ़ाए, 10% ही किसान की आय बढ़ाए। हरियाणा में तो हाँ, इसमें तो सरकार को बहुत घाटा है। 60% सरकार का है, 40% किसान का है। और हमारी यूपी में तो ये 4 साल का 3 का युग चला था। अब भैया जो 80 साल हो गए जमीन पड़ी बेकार हमारी, इसमें कुछ आय हमारी बढ़ेगी। इसमें भी सरकार का भी फायदा है, 90% तो सरकार का ही राजस्व बढ़ा है और किसान 10% पे ही खुश है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हम सरकार को? पट्टे के बारे में पट्टे होने चाहिए? पट्टे होने चाहिए जी, पट्टे का जी किसान की भी कुछ आय बढ़ेगी और मजदूर ने भी काम मिला। बल्कि सरकार को नुकसान थी, अब किसान जी, किसान एक अन्नदाता है और अन्नदाता को भगवान मानना का है, तो भगवान को तो सबको खुश करना चाहिए। जो हमें तो खुश कर दिया जी, तो किसानों को उस भगवान को भी तो खुश करना पड़ा, सभी दिवा बत्ती लगानी पड़ा जी। और इसी खनन का ही दिवा बत्ती लगा दो, ये दाता मान ही रहे हो तो इस खनन की भी बत्ती लगा दो, हमारे पास होगा उसी पे कोई लगा दो। हम तो 35% पे ही खुश हैं जी, 50 में छोड़ दो पर तो आपका मानना है कि आपके लिए पट्टे होने चाहिए? होने चाहिए जी, बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये जो किसान बैठे हैं, इनकी एक समस्या है। इनका कहना ये है कि या तो हमारे निजी पट्टे होने चाहिए या जो सरकारी पट्टे हुए हैं ये भी बंद होने चाहिए।